दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी को फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, यानी कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन इस स्टॉक में आपको एक 1.5% से भी ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात निकल के आई। थोड़ी सी मजबूती इस स्टॉक में आपको देखने को मिली। करीबन 22 रुपये 40 पैसे पर आपको ये जो स्टॉक है वो क्लोजिंग देते हुए नजर आया। एक और सबसे अच्छी चीज़ जो फ्राइडे को आपको देखने को मिली वो ये कि आपको फ्राइडे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला आईआरएफसी के शेयर के अंदर। यानी कि अगर आप एवरेज देखोगे तो 98 लाख का था, उसके एक दिन बाद अगर आप देखो तो 67 लाख का था, लेकिन अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो करीबन करीबन 2 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आईआरएफसी में देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ डेटा दिखाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो सही किया है या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखो, रेवेन्यू पार्ट मैंने दिखाया है 2017 से लेके 2021, यानी कि पिछले 5 साल का। 9,046 करोड़, 11,018 करोड़, 11,133 करोड़, 13,838 करोड़ और 15,770 करोड़। यानी कि आप ये चीज़ देख पा रहे होगे कि कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली जो ग्रोथ है वो दिखाई है रेवेन्यू में, और आपको पिछले 5 साल में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक साल में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू तो दूसरे साल में उससे कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल आपको जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो अच्छे खासे नंबर से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2020 और 21 में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल गई है। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये डेटा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 933 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2007 का, फिर यहाँ पे आपको 2,254, फिर 3,692, फिर 4,416। यानी कि अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में 933 करोड़ से 4,416 करोड़ पर ये शेयर अपना प्रॉफिट दिखा चुका है। और प्रॉफिट के मामले में भी अगर आप यहाँ पर देखो, हर साल भयंकर ग्रोथ और कंसिस्टेंसी भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो बात होगी फंडामेंटल्स के बारे में। इससे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अगर आपने एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा निकल के आया है मार्च का, उस पर डिस्कशन करें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाता हूं, जिन्होंने आज तक कुछ भी चेंज नहीं किया है। जब से इसका आईपीओ आया है तब से आपको 86.36% की जो होल्डिंग है वही देखने को मिल रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस बारी भी आपको 1% की भी डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं DIIs के बारे में। DIIs अगर हम देखें मार्च 2021 में 4.24 के आसपास की यहाँ पे जो होल्डिंग है वो देखने को मिली थी। फिर इन्होंने थोड़ी सी जून में अपनी होल्डिंग्स को कम किया, फिर सितंबर में और कम किया, दिसंबर में एक टाइप से अगर आप देखोगे तो सेम ही था, और फिर यहाँ पे इस बारी भी आपको जो होल्डिंग्स हैं वो कम करते हुए नजर आए हैं। यानी कि DIIs का भरोसा थोड़ा सा कम है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, और वो इस स्टॉक में से धीरे धीरे करके इसे लेकिन एग्जिट करते जा रहे हैं। अब FIIs के बारे में बात करते हैं। FIIs का तो आपको पता ही है कि ये वही स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च 2021 में 1.44, यानी कि बहुत ज़्यादा, फिर ड्रास्टिकली डिक्रीज किया 0.86, फिर 1.06, 1.09 और 1.12। यानी कि इस क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग्स अच्छी खासी बढ़ा दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ये अच्छी बात निकल के आती है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें पब्लिक का, तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि 7.96 था पिछले मार्च में, और इस मार्च में आपको 9.33, यानी कि बढ़ते हुए नजर आया। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ठीक नज़र आया कि अपने FIIs ने भी जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज़ की है, और यहाँ पे रिटेलर्स की भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, और DIIs ने बहुत ही माइनर सी चेंजेस किए हैं। तो इसमें हमें कहीं भी दिक्कत नज़र नहीं आई है, और यहाँ से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने निवेश कर दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक एक अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक में फ्राइडे को आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीबन 3.25 और करीबन 499 से ज़्यादा के प्राइस पर आपको इसकी जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो रेवेन्यू आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इतने ज़्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ लाना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये देख पा रहे होगे हर साल 2017 से 2021 तक जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी कंसिस्टेंटली।
साथ ही नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आपको 2017 और 2018 में भयंकर लॉस देखने को मिला था एसबीआई को। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे 2019 के बाद इसने ग्रोथ पकड़ी और 2021 में तो भयंकर प्रॉफिट शो करा, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 22,912 करोड़ का प्रॉफिट ये शो कर चुके हैं 2021 में। अब हम यहाँ पे बात करें डीआईआईस के बारे में, तो डीआईआईस यहाँ पे एक टाइप से कुछ भी बहुत मेजर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, आपको सेम ही सिनारियो देखने को मिल रहा है। मेन यहाँ पे निकल के आता है एफआईआईज अगर आप देखोगे तो जो मार्च 2021 में होल्डिंग्स थी उसी के आसपास इन्होंने मार्च 2022 में भी कर ली है, यानी कि अगर आप देखो 9.94% के आसपास 2021 में थी और 9.97 आपको मार्च 2022 में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कोई मेजर चेंजेस इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और वहीं हम बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट के बारे में, तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे कि 100% बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है कि आपको ये जो स्टॉक है वो बाय कर लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है, डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है, बाय कर सकते हो, अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं।